वो है आपका, क्या कह सकते हैं जी, सोल प्रोप्राइटरशिप। हम इसको यहाँ से लेके चलते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या चीज है। ठीक है जी। तो बहुत सारी बातें यहाँ पे ना हमें नजर आती हैं जो कि एक तवीज की शक्ल में लिखी गई हैं। तो बुजुर्ग तवीज दिया करते हैं, कभी कभी टीचर भी दे देते हैं। ये तवीज आपके सामने हमने खोल दिया है। इसके ऊपर क्या लिखा है जी? इसके ऊपर ये लिखा है कि भाई बात ये है कि ये जो आपका सोल प्रोप्राइटरशिप है, ये एक अकेला बंदा चलाता है। तो जब अकेला बंदा चलाएगा तो नतीजा क्या होगा बच्चों? के फैसले क्या होंगे, जरा बताइएगा मुझे, फैसले कैसे होंगे इसके अंदर? हाँ? मैंने लिख दिया, फैसले क्विक होंगे। सोल प्रोप्राइटर अकेला बंदा कारोबार चला रहा है, चंद एक मुलाजमीन रखे, चंद एक। बात समझ आ रही है? मिसालें क्या दी थी? कोई ब्यूटी पार्लर, कोई छोटा ग्रोसरी स्टोर, ठीक है जी, कोई बार्बर शॉप, छोटा प्रिंटिंग प्रेस। तो इसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज क्या होते हैं? थोड़े से। ठीक है जी, सही हो गई बात। अच्छा, और फैसले क्या होंगे बच्चों? क्विक। क्विक फैसले क्यों होंगे? एक ही बंदा किसी से मशवरा नहीं करेगा, राइट जी। यही वजह हो सकती है। अच्छा, और वो ऑनर भी है और मैनेजर भी। समझा? एम्प्लॉयज बेचारों के लिए तो बड़ा टफ हो जाएगा। कैसे? मालिक भी है और मैनेज भी वही कर रहा है, क्या हाल है? अच्छा बच्चों, प्रेशर तो बहुत होगा। ठीक है। और इस तरह के कारोबार के लिए कोई बड़ी कानून साजी आज तक हुई नहीं। इस चीज की लेस लीगल रिक्वायरमेंट है। आपका सुबह दिल चाहे कि मैं एक ग्रोसरी स्टोर खोलूंगा, तो बेशक अपने ड्राइंग रूम का दरवाजा जरा बड़ा करके शटल लगवा ले, शेल्फे रखे, काम शुरू। ऐसा हम कर चुके हैं पहले। मेरे अब्बू को एक दफा शौक हो गया था, अरे नहीं यार मैं यही काम करूंगा। अब्बू हमारे जो थे ना बड़ा लाडले थे मेरे। मैंने कहा अच्छा अब्बा जी कोई बात नहीं, करा देंगे आप। तो हमने क्या किया बच्चों, हम गए बिलालगंज कुबाड़खाने, वहां पे किसी के पुराने स्टोर की बड़ी सी अलमारियां, वो ला के मैंने खुद ही ड्रिल मशीन के साथ जगह जगह लगा दी, शटल लगवाया, चीजें रख दी ला के। कुछ चीजें मिली थी शालमी से, कुछ मिली थी अकबरी मंडी से, चीनी दालें वगैरह वहां से मिल गई। कारोबार शुरू हो गया है जी। अब्बा जी ने बड़े शौक से जनाब कारोबार किया। सुबह को फजर की नमाज पढ़ के चले जाते थे। हमने कहा ना अब्बा जी क्या हो गया आपको, इतना जज्बाती ना हो, ये बड़ी लंबी गेम है, थोड़ा आराम से, सब्र से। अब्बा जी कहे नहीं नहीं मेरे गाहक टूट जाएंगे। अच्छा चलो ठीक है जी, बैठ जाओ यार। अच्छा बच्चों, जितना मुनाफा आएगा वो क्या होगा? किसी से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। पैसा दुकान पे मैंने लगाया और जो आए अबू जी के मेरा। यही कानून। नो डिस्ट्रीब्यूट। सिर्फ अम्मी जी को बोतल शोतल पिलाते थे, चीजें चीजें ला देते थे, लेकिन हमें कानून यही है ना, जो पैसा आएगा वो उनका होगा। अच्छा, परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस हार्ड वर्क पे डिपेंड करती है। और अब्बा जी का हार्ड वर्क, वो सुबह ही जाके बैठ जाते थे। लेकिन हार्ड वर्क असल किसका होता था? जो शालमी तोड़ लगाता था शालमी। बाद में मैं पांडी भी ले लेता था, फिर भी चार चीजें कंधे पर उठाई होती थी, चीजें बढ़ जाती थी। स्टोर की चीजें बहुत होती हैं, कंघियां, शीशे, पता नहीं क्या क्या कुछ होता है, शैम्पू एंड लॉट ऑफ थिंग्स होती हैं। अच्छा, इसी तरह अकबरी मंडी में भी, कि वो सारी चीजें वो ट्रॉली पे रख लेनी, फिर गरम मसाले कंधे पे, बहुत मेहनत का काम। अच्छा बच्चों, आगे आगे क्या जी? लीडरशिप कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडर कैसे बात करता है, कितना इखलाक उसका अच्छा है, बहुत मैटर करता है। अपने सबऑर्डिनेट को कैसे मोटिवेट करता है, ये कामयाबी का बहुत बड़ा रास्ता है। इखलाक अच्छा होना बहुत बड़ी बात है यार। अच्छा, और अंडरस्टैंडिंग मार्केट एंड कस्टमर, कस्टमर का बिहेवियर समझना और मार्केट की नीड को समझना। है जी। एक दिन अब्बू हमारे दुकान पे नहीं थे,
भाई हमारे बड़े बैठ गए, वो एक फिनाइल वाला आया, वो 3,500 की फिनाइल ही दे गया, बोले भी अब भाई आएंगे नहीं यार, तू मार्केट को बिल्कुल नहीं समझता। 3,500 की फिनाइल तो अगले 4 साल में हम नहीं बेच सकते, तो तूने 4 साल के लिए 3,000 रुपया ब्लॉक कर दिया है। बड़ी पुरानी बात है सर, 3,000 तो बड़ी अमाउंट थी। क्या हाल है, बात समझ रहे हैं? तो मार्केट को समझना पड़ता है, जो चीज बिकती है वो रखो, जो चीज स्लो आइटम है उसको कम इन्वेस्ट करो। ये बहुत बड़ी फिलोसफी है इनसाइड स्टोर चलाना। तो ये सारी जो अंडरस्टैंडिंग है मार्केट की वो नहीं थी। वो 3,000 का फिनाइल घर में इस्तेमाल हुआ था, नहीं बिकता कैसे फिनाइल, वहां कौन लेता है? वहां तो लोग जरासीमों में लेट जाते हैं जाके, छोटा सा तो मोहल्ला था हमारा। क्या हाल है बच्चों? वहां पे सबसे बड़े जो थे ना, मतलब कि क्या कह सकते हैं, गुजर सिंह कह लें, बदमाश, वो वहां के चूहे थे। दे एंटर इन एनी होम विदाउट परमिशन। आप 2 ईंटें प्रणाली पे रख लें, वो जॉइंटली आके उनको ऊपर से हटा देंगे और अंदर आ जाएंगे। अच्छा बच्चों, एनीवे वापस आएंगे अपने पॉइंट पे। क्या बोला? स्मॉल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है, जल्दी फैसले हो जाएंगे, मालिक खुद ही मैनेजर है, परफॉर्मेंस मालिक की समझ और अकल पे बेस करती है। अगर उसे मार्केट की कस्टमर की समझ है तो फिर तो कारोबार बहुत आगे जाएगा, और मुनाफा उसको किसके साथ शेयर नहीं करना, और लीगल इश्यूज आए कोई नहीं। तो बड़ी कानूनी चारा जो है ही नहीं, आप बेशक डोमेस्टिक मीटर पे चलाते रहे, उसको कमर्शियल भी नहीं करेगा कोई आदमी। ग्रोसरी स्टोर है छोटा सा, सही है बच्चों, नो प्रॉब्लम। तो ये चीजें इसके अंदर बड़ी मार्क बात मैटर करती हैं। कहता है कि लोकल रेस्टोरेंट, लोकल कंस्ट्रक्शन फर्म्स, बार्बर शॉप, लॉन्ड्री शॉप, ये सब क्या है? अच्छा बच्चों चलिए, अब यहां से शुरू कर देते हैं। किताब में क्या लिखा है? किताब कहती है सोल प्रोप्राइटरशिप एक बंदा होता है, ये बंदा है। पसंद आया आपको? नहीं आया तो दफा करो, हमने भी बस मिसाल देने के लिए रखा हुआ है, हमारे कैसा बुफे का बेटा है। अच्छा बच्चों, एनीवे, तो बच्चों इंडिविजुअल है जो क्या करेगा, मालिक भी है, कारोबार को चलाएगा भी, ठीक है, और थोड़े से लोगों को क्या रखेगा, मुलाजिम। कोई लीगल मसला नहीं है, ठीक है जी। और टैक्स देने के बाद जितना मुनाफा है ये अकेला बैठ के खा सकता है, ठीक है बच्चों। आफ्टर टैक्स जो भी पैसे हैं, और इसका टैक्स बिजनेस के नाम से जमा नहीं होता, क्योंकि इस बिजनेस का कोई अपना वजूद है ही नहीं। जिस बिजनेस का अपना वजूद नहीं उसकी रिटर्न फाइल ही, वो सिर्फ कॉर्पोरेशन की रिटर्न फाइल होती है जो उसका वजूद होता है। इस बिजनेस का कोई वजूद नहीं है। इसकी फाइल अगर फर्ज करें इस बंदे का नाम आबिद है, तो आबिद साहब की जो इनकम टैक्स रिटर्न जाएगी, उनके पैसों में लिखा जाएगा कि इनका एक स्टोर से भी पैसे हैं, बस। इसकी इतनी ही हकीकत है। यानी इस जनरल स्टोर का अपना कोई टैक्स फाइल नहीं होगा, फाइल होगा मालिक का, और मालिक की आमदनी में प्लस कर दिया जाएगा कि एक स्टोर है इनका, वहां से इनको पैसे आते हैं, बस। लिहाजा इस बिजनेस का अपना कोई वजूद नहीं है। चलाना है चलाओ, बंद करना है बंद कर दो, किसी को परवाह नहीं है। और कंट्रोल कैसा है? कैसा है? कंप्लीट कंट्रोल है आपको, ठीक है जी। और बिजनेस के चलाने के सारे मामलात जो है वो आपकी समझ और अकल पर बेस कर, राइट बच्चों? याद रहेगा, मुश्किल बातें तो नहीं है। अच्छा जी, अब बच्चों कहते हैं सोल प्रोप्राइटर मस्ट बी विलिंग टू एक्सेप्ट पूरी जिम्मेदारी, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरी जिम्मेदारी इसकी, ठीक है जी। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज्यादा है कि बाज वक़्त इसी वजह से ये कारोबार आगे बढ़ नहीं पाता। क्या हाल है बच्चों? उसकी वजह ये है कि जैसे हमारे अब्बा जी ने किया, सुबह भी चले जाते, रात तक बैठे रहते, तो 2-3 महीने बाद क्या हुआ, नहीं 6 महीने गुजर गए, फिर थकना शुरू हो गया। कहते ये कैसा कारोबार है, तो छुट्टी कोई नहीं। आज लोग पहले ही कहा था कि ये कारोबार ऐसे, इसमें छुट्टी नहीं है। अच्छा, दे आर ऑन अ कॉल ऑल द टाइम, ऑल द टाइम आपको रेडी रहना है। जब कस्टमर आ गया तो आ गया, चाहे वो छोटी चीज मांगे या बड़ी, आपने उसको प्रोवाइड करनी। और सक्सेस जो है, सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है बच्चों? फॉर सक्सेस ऑफ द बिजनेस इनकरेज देम टू कंटिन्यूली मॉनिटर द बिजनेस ऑपरेशन। अगर आप मुसलसल देखते रहेंगे कारोबार के ऑपरेशंस को,
ध्यान से, चूकेंगे नहीं तो फिर तो कारोबार चलता है। सही बच्चों। एंड दे मस्ट बी एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग लीडरशिप स्किल। आपकी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप स्किल होनी चाहिए, क्योंकि आपके साथ जो चलने वाले लोग हैं वो मायूस भी होते हैं, परेशान भी होते हैं, डिप्रेस भी होते हैं, और आपको उस प्रॉब्लम से उन्हें निकालना पड़ता है। क्योंकि थोड़े से लोग आपके साथ होते हैं, किसी की वालदा बीमार है, ठीक है जी, किसी की जिंदगी में अजीब, देखिए गरीबों की जिंदगी में मामलात भी बड़े बड़े होते हैं ना, छोटे छोटे नहीं होते। जो बड़ा अमीर होंगे सारे गरीब होंगे, किसी की माँ बीमार है, किसी ने बहन की शादी करनी है, किसी ने जनाब जो है छोटे भाई बहन भाइयों की परवरिश करनी, तो सारी परेशानी में होंगे। उन सब के साथ अच्छी कम्युनिकेशन करना, उनको साथ लेके चलना आसान काम, कॉम्प्लेक्स काम यही है सबसे ज्यादा, लोगों को साथ लेके चलना। एक जमाने में सीएफई सबसे बिग ऑर्गेनाइजेशन, बड़ा था एक जमाने, अब स्प्लिट हो गया, इंटरमीडिएट कॉलेज अलग कर दिया, बीच में से एक स्कूल बना के अलग कर दिया, तो उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहले ये बहुत बड़ा कंबाइंड इदारा था। तो मेरे पास होता था फ्रंट ऑफिस। तो फ्रंट ऑफिस में तकरीबन 8 या 9 डेस्क होते थे, और तमाम डेस्कों पर गालिबन 1 या 2 पर लड़के थे, बाकी सब जगह लड़की एज अ काउंसलर रखी हुई थी इन्होंने। मैं जब आया मैंने कहा यार ये बराबर होना चाहिए, जितने लड़के उतनी जेंडर बैलेंस होना चाहिए। अच्छा बच्चों, वो लड़कियों में लड़ाई हो जानी है। अब आते ही तो नहीं ना गर्दनें उड़ा देते आपके 10 को बंदे, 4 निकाल दे उनको, तो वो लड़ाई हो जानी बड़ी मुश्किल, उसको मैंने मैनेज करना। और ये बड़ा कॉम्प्लेक्स मसला है कि जब आपके एम्प्लॉयज की आपस में कोई कम्युनिकेशन में मसला आ जाए और आप उसको टैकल करें। और वो लड़की भी ऐसे थी, एक दूसरे के राज फाश करती थी। हाँ कर खुले खुला। फिर मैंने समझाता था बीबियो, ये कबीरा गुनाह है किसी के राज इस तरह फाश करना। पहले मैं सुन लेता था यार, यंग तो उस जमाने में मजा बड़ा आता था, लेकिन मैंने कहा यार फिर बाद में नहीं यार, ये नहीं गलत तरीका है। बाद में जाके अपनी बीवी से पूछना भी, बेगम ये बताओ, एक लड़की दूसरी को ये कहती नफ्सियात समझाओ, फिर उससे आगे साइकोलॉजी समझनी, और फिर आगे इनको मैनेज करना। अच्छा बच्चों, सो एनीवे, अब बात यह है कि मार्केट में कंपीटिंग करना, हालात को समझना, मार्केट की सिचुएशन को समझना, सब इसकी अपनी सलाहियत पे है। अगर ये जी शऊर है, लीडरशिप स्किल्स अच्छी हैं, कम्युनिकेशन इसकी अच्छी है, बात अच्छी कर लेता है, मामला फहम है, तो ये कारोबार चला लेगा। किसी से उधार पकड़ेगा, किसी से कैश डील कर लेगा, किसी से क्रेडिट टर्म बना लेगा, कुछ ना कुछ करके काम चला लेगा। ठीक है जी। लेकिन इसको बहुत जरूरी है कि ये कस्टमर बिहेवियर को भी समझे और मार्केट को भी अंडरस्टैंड करे, ये मार्केट कैसी है। अच्छा बच्चों, कहते हैं एडवांटेजेस क्या है। तो पहला एडवांटेज क्या है बच्चों, क्या मतलब भाई, बहुत बड़ा सरमाया हमें, छोटा कारोबार है, थोड़े बहुत पैसे पकड़े और कारोबार शुरू कर लें। जरा 2 मिनट के लिए सोचिए, हम एक ब्यूटी पार्लर खोलना चाहते हैं, 2 कुर्सियां सबसे महंगी आनी है। वो कुर्सियां होती है जरा रिवॉल्विंग चेयर टाइप की, होती है बड़ी महंगी, वो वही सबसे महंगी। बाकी कोई भी चीज आप ख्याल में चले जाए, सस्ती से सस्ती मिल जाए। और जो दिहाड़ी इसमें बनती है वो किसी में भी नहीं बनती। चेहरे पे ग्लूक्सी लगा देते, वो जम जाती चेहरे पे, फिर उसको उखाड़ के दूसरी लड़की को समझाया होता है, जैसे ही मैं उखाड़ू, ओ माय गॉड आप कितनी खूबसूरत लग रही हैं, बस निकल आया 5,000 का नोट। इट्स अ वेरी सिंपल वर्क। मेरे साथ एक दफा ऐसा हुआ, मैं गया बाल कटाने, तो मैं बाल कटाने के देता हूँ 500, 500 से ऊपर नहीं देता। तो लड़का है, उसको 100 रुपया मैं टिप दे देता हूँ, जरा मेरा सर सुर दबा देता है। तो 100 रुपया, 100 रुपया मैं उसको फालतू देता हूँ, वो काले कुले करता है तो उसको चाहिए होते हैं पैसे। 200 रुपया टिप दे, 500 में से लेता है। एकदम मेरे बिनोई आए हुए थे बाहर से, तो वो उनको उसने घेर लिया होगा, वो वहां बैठे, तो वो भी काली लुक मान के बैठे हैं। मैंने एकदम देखा, मैंने कहा ये कौन बंदा, तो अपना ही लग रहा है।
हुआ ये कि लुक मली हुई उन्होंने, तो बैठे हुए ऐसे हाथों पे भी ऐसे ऐसे बैठे हुए। तो मुझे कहना, मैंने कहा इसका फायदा क्या होगा? कहते हैं आपको कई दफा कहा है, आप करा के तो देखो, आपकी रंग देखो, कहीं काला कहीं नीला कहीं कुछ कहीं कुछ, तो आप कराओ। मैंने कहा यार रहने दो, तू 2,000 रुपया ठोक देगा, फायदा क्या? लो जी, वो नहीं मान। मैं कर्टेसी में पैसे देने लगा तो उनके भी पूछ लिए, तो 2,000 रुपया वो भी डाल दिए, 2,700 रुपया देना था। बाद में बेनोई साहब घर पे आए तो बिल्कुल हो गई, कोई फायदा नहीं। मैं कहा, यार ये अच्छी लुट मार मची हुई है। तो हम यही कारोबार करें, फर्ज करें है जी, 2 चेयर पकड़े, ठीक है, कच्ची मिट्टी पकड़े, बेसन का पाउडर पकड़े, है जी, अच्छा जी, वो जो जो होता है चले, वो सब कुछ पकड़ के जनाब सस्ता सा एक कारोबार। तो ज्यादा से ज्यादा हमें कितने पैसे चाहिए? 5 लाख बहुत है एडवर्टाइजिंग समेत, अगर 2 चेयर वाली, है ना जी। अच्छा बच्चों, अगर आप, तो इसमें क्या है, आपने एक थोड़े से पैसों में कारोबार क्रिएट कर दिया, ठीक है, और बहुत ही कम मिनिमम लीगल रिक्वायरमेंट है इसकी। ज्यादा से ज्यादा एक कमेटी वाले आएंगे तो वही फॉर्म बना के दे जाएंगे कि भाई अच्छा भाई यहाँ तुम्हारा एक कारोबार है, हम नोटिस कर लेंगे, कर लोगे, ले लो 500,000 जो लेना, ठीक है जी। और इसके लिए आपको कोई ऑक्यूपेशनल लाइसेंस की जरूरत भी नहीं पड़ती। ब्यूटी पार्लर का कोई लाइसेंस, जनरल स्टोर का कोई लाइसेंस नहीं है, तो कोई छोटे मोटे लाइसेंस की भी जरूरत नहीं, बस कारोबार चल रहा है, ठीक है जी। हाँ अलबत्ता ये है कि जैसे एक मर्द की आमदनी क्या होती है, तो पूछ सकता है किसी से? नहीं पूछ सकता ना। बिल्कुल वही चीज यहाँ पे क्या है, सिक्रेसी है। आपकी जो मालूमात है, जो आमदनी है जी, इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने छुपानी थोड़ी है, आई मीन प्रिंट थोड़ी करानी है, क्योंकि ये तो आपका कारोबार है। लिहाजा सिर्फ और सिर्फ टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त आप अपनी एक्चुअल इनकम वहां लिखेंगे, बाकी आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो एज अ ओनर आपके पास सारे फैक्ट्स पड़े होंगे बिजनेस के, आप किसी भी पब्लिक प्लेस पे जाके इसको डिक्लेयर नहीं करेंगे। ये डिक्लेयर करना जिम्मेदारी होती है कॉरपोरेशंस की, उनका लॉ में लिखा है कि भाई उनको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट छापनी पड़ेगी, प्रिंट करनी पड़ेगी और अनाउंस करना पड़ेगा। और आप कोई भी स्टेटमेंट एससीसीपी से मांगे पिछले सालों की भी वहां प्रिंटेड फॉर्म में पड़ी हुई कॉपी करा के ले, ठीक है जी, बल्कि ऑनलाइन मिल जाएगी। सो यहाँ पे ठीक है, कहता है कि मिनिमाइज द पॉसिबिलिटी कंपेटिटर कैन ऑब्टेन अ ट्रेड सीक्रेट्स, इसमें ट्रेड सीक्रेट्स जरूर होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक टेस्ट की दुकान है, वहाँ कबाब और दही भल्ले बड़े अच्छे मिलते हैं, समोसे भी। तो मैंने, आप कोई ट्रेड देखेंगे तो पता लगेगा यार कोई चक्कर जरूर है, कोई मसला जरूर है, तो ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं अपने आप ही। तो बाद में मैंने वो दही भल्ले वाले से पूछा है कहानी क्या है, कहते हैं जी बेसन अपना पिसवाते हैं और खुद वो निकलवाते हैं खालिस घी में दही। वो कहते हैं अल मक्का वालों की एक दही होती है बड़ी मशहूर, आप, मैंने कहा हाँ, मैंने कई दफा लिए उधर से, कहते हैं वहां से मंगवाते हैं। यानी हर चीज वो ट्रेड सीक्रेट है उनका, दूसरे किसी बंदे को नहीं पता, वो उस तरीके से चलते हैं, ठीक है जी। तो ये तरीका है बच्चों, सिक्रेसी है, लेकिन बाकी सारी सिक्रेसी है, किसी को नहीं पता आप कमाते कैसे हैं, ये काम कर कैसे रहे हैं, फार्मूला क्या है। अच्छा बच्चों, आगे आ गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। पहला फायदा, कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, कारोबार करना आसान है, सरमाया जिस थोड़ा सा लगेगा कारोबार हो जाएगा। दूसरी बात, इस कारोबार में किसी से मालूमात शेयर नहीं करनी, ना अपना फार्मूला, ना अपनी कमाई, ना अपना तरीका। तीसरी बात, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज ऑफ प्रॉफिट, जो मुनाफा आपका है वो आपके हिस्से आएगा, किसी को तकसीम करने की जरूरत। ये पता है इसने किस एंगल से लिखा है? अगर ये पार्टनरशिप होती तो क्या होता मुनाफा? राइट। अच्छा, पार्टनरशिप में बड़ा मजा आता है, एक महीने में आपको ओए हमने 4 लाख कमा लिया। 4 लाख जब हिसाब हुआ तो 4 पार्टनर थे, कितना कमा लिया? अब 4 से एकदम एक पे आएगा तो फीलिंग तो आएगी। सोचें, अच्छा कहाँ 4 लाख और कहाँ एक। तो यहाँ क्या है, यहाँ वो चक्कर नहीं, यहाँ 4 कमाएंगे, 4 आपका, 2 कमाएंगे, 2 आप, किसी से तकसीम नहीं करना। एंड ही आर शी डज नॉट हैव टू शेयर एनी पार्टनर, किसी पार्टनर किसी स्टॉक होल्डर के साथ आपने कुछ भी शेयर
नहीं करना, ठीक है जी। और आप एज अ ओनर फंड्स अरेंज करेंगे, आपने फैसला करना है कि इस कारोबार की कितनी एक्सपेंशन आप करना चाहते हैं, ठीक है। क्या हाल है बच्चों, कितनी एडिशनल इन्वेंट्री आप लेना चाहते हैं, फंड्स को आप कितना री इन्वेस्ट करते हैं नए कस्टमर्स के लिए, ये सब फैसले आपने करने हैं, किसी के साथ मुनाफा शेयर नहीं करना। लेकिन ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी है। आपने अक्सर ड्रामा में देखा होगा कि हीरो बैठा है एक छोटा सा कारोबार करके स्टाइल के साथ, मैं तो यार वैसे नहीं बैठ सकता, और हीरोइन आती है उधर से, हाँ जी, वो जैसे ही आती तो फोन उठाता है और कहता है आज की सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दो। अब सोचे मेरी बीवी उधर से आ जाए, तो मैं कह सकता हूँ शाहिद साहब आज के सारे लेक्चर कैंसिल कर दो। क्या हाल, हो सकता है? नहीं हो सकता। बड़ा फर्क है नौकरी में और कारोबार में, बड़ा फर्क है। वो कर सकता है भाई, वो कहता है बस जो मिलना था मिल गया, अपॉइंटमेंट कैंसिल, आज यही पा लिया बहुत। अच्छा बताओ, सो सोल प्रोप्राइटरशिप में आप पास फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है जी। आपकी हीरोइन मिलने आई है तो आपने सारी अपॉइंटमेंट, फैसले आपके, डिसीजन आपके, किसी से कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है। और यहां मुझे एक लेक्चर छोड़ना हो तो क्या करना पड़ेगा, पहले सलीम साहब पास जाना पड़ेगा, वो प्रिंसिपल से बात करेंगे, मुबशर कह रहा है मुझे बुखार है मैं लेक्चर नहीं ले सकता, हाँ जी। फिर वो सोचेंगे क्या सच्ची मुच्ची का बुखार है या बना बनाया बुखार, है जी, होगा कि नहीं होगा। फिर जाके बात बनेगी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ऑनर को क्या करना पड़ेगा, खुद ही सारे फैसले, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, बट ऑनर क्विकली रिस्पॉन्स करेगा कंपेटिटिव कंडीशन का। अच्छा, कंपेटिटिव कंडीशन चेंज होती रहती है, हाँ ये बड़ा मसला है। एक छोटे कारोबार में जब भी किसी को पता चले कि आपके हालात बदल रहे हैं, मिसाल के तौर पर आपने कारोबार शुरू किया और फौरी तौर पे आपने नई मोटरसाइकिल ले ली, पड़ोसी गौर करेंगे ये कहाँ से है? और अगर आपने छोटी मोटी गाड़ी ले ली तो फिर कहेंगे ये कहाँ से है। फिर वो फौरी तौर पे क्या करेंगे, वो भी अपना ड्राइंग रूम तोड़ेंगे, शटर लगाएंगे, वो भी दुकान खोल देंगे। कंपेटिटिव कंडीशन चेंज हो गई कि नहीं हो गई। क्या हाल है? आप जाएं जरा अंदरून शहर जाएं, हर गली में दो तीन पार्लर होंगे। तो क्यों है? चूंकि काम आसान है तो जाहिर बात है हर बंदा इसको कर सकता है, लेकिन बहरहाल फैसले क्या करने पड़ेंगे, क्विकली एडजस्ट करने पड़ेंगे, हालात बदलते ही आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अच्छा बच्चों, अब मसला ये कहता है कि ईज ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन, इसके अंदर गवर्नमेंट रेगुलेशन है ही कोई नहीं, कोई इतने खास। मैंने बोला टैक्स भी आपके नाम से जमा होना है, तो गवर्नमेंट ने इसके लिए फ्रीडम फ्रॉम रेगुलेशन दिया हुआ है। अगर कोई थोड़ा बहुत प्रोविंशियल लॉ है अभी, तो वो भी इतने ज्यादा आपको हर्ट नहीं करते, ठीक है जी। और उसके लिए ये है कि प्रॉपर्टी, जो भी प्रोप्राइटर है मस्ट इंश्योर टू फॉलो द ऑल लॉज, जो थोड़े बहुत लॉज बिजनेस के हैं उनको उसने फॉलो कर लेना है। और जब आपका दिल चाहे कारोबार को क्या कर सकते हो, बंद कर सकते हो। जैसे अब्बा जी ने 6 महीने बाद कहा मैं थक गया हूं, तो फिर क्या हुआ, कुछ दिन उनको कहा कि अब चला लें, अब आपने छेड़खानी तो कर ली है। और फिर जब उनका दिल चाहा उन्होंने क्या कहा, बोर्ड खत्म, कहानी खत्म, ये दालें वापस कर दो, ये सामान जहां से लाए उन्हें दिया दिया ही जाके, ठीक है जी। और जनाब आपने सारे मामला निपटा दिए। और कहता है कि जब आपका दिल चाहे, नो अप्रूवल ऑफ द को ओनर, कोई को ओनर है ही नहीं जिससे अप्रूवल लेनी पड़े, कोई लीगल कंडीशन है ही नहीं, कोई ऑब्लिगेशन है ही नहीं। बोर्ड उतारा, बोर्ड उतारा, दरवाजा निकाला, दोबारा वही दरवाजा लगवाया और कहानी फिनिश, कोई मसला ही नहीं। राइट बच्चों, तो इसका मतलब ये हो गया ये ऐसा कारोबार है जिसको करने में कोई बड़ी कॉस्ट नहीं आएगी। आपका कारोबार है, पैसा आपका रहेगा, उसके बाद किसी से मुनाफा तकसीम नहीं करना, कंट्रोल और फ्लेक्सिबिलिटी आपकी है। कहीं शादी पे जाना है, कहीं काम पे जाना है, उस दिन ना खोलो दुकान। और बच्चों, ईज ऑफ गवर्नमेंट, कोई बड़े रेगुलेशन इसके लिए है ही नहीं, बस वही कानून है जो आम से कानून होते हैं, ठीक है जी।
अच्छा, और ईज ऑफ डिसोल्यूशन, जब चाहे वाइंड अप कर दे, जैसे हमने वाइंड अप कर दी। लेकिन बच्चों, लोअर टैक्सेस, टैक्स भी इसके क्या है, लोअर है, क्योंकि प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम में क्या होता है बच्चों, जितनी आपकी इनकम बढ़ेगी उतना टैक्स का रेट बढ़ेगा, उतना टैक्स का रेट बढ़ेगा। मिसाल के तौर पे, आपने अगर 1 लाख कमाया है तो आपका टैक्स गालिबन 0.3% है, और अगर आपने 2 लाख महीने का कमाया है तो टैक्स हो जाएगा 3%। कहाँ 0.3 और कहाँ, और अगर आप 4 कमा रहे हैं तो आपका मेरा ख्याल है अंदाजन टैक्स 7% पे चला जाता है। तो जिस तरह से आमदनी बढ़ती है टैक्स का रेट, तो इसमें तो कमाई ही थोड़ी होनी है, और जब कमाई थोड़ी होनी है तो अल्टीमेटली इसमें टैक्स भी क्या होगा, कम होगा, जो इंडिविजुअल रेट से लगता है। अब जाहिर है कंपनी को एक बड़े रेट से टैक्स लगता है और इंडिविजुअल को एक छोटे रेट से, इसलिए इसमें टैक्स भी क्या होगा, कम होगा। राइट बच्चों? अच्छा जी, अब आ रहे डिसएडवांटेज, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। आज समझते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या है। अब्बा जी ने दुकान बंद कर दी, अब कुछ लोगों के पैसे देने हैं। क्या हम कह सकते हैं कारोबार बंद हो गया, पैसे नहीं मिलेंगे? ना ना ना, कारोबार की अपनी कोई हैसियत, लेन देन आपने अपने नाम से किया था। तो बच्चों, हमने किस किस के पैसे देने थे, चावल वाले के पैसे देने थे, आटा जो घर देने आता था उसके पैसे देने थे। ये बच्चों, ये हमने चीजें भेज दी, हमें पता नहीं लगा इसके पैसे गए कहाँ। अब ये पैसे हमें देने पड़े, कारोबार बंद हो गया। अब क्या हुआ, पैसे तो अदा करने पड़े। बहरहाल बंदे कोऑपरेटिव से, मैंने उन्हें कहा यार मैं तनख्वाहदार बंदा हूँ, कारोबार तो हो गया बंद। उन्होंने कहा महीने का फिक्स कर दो। एक को मेरा हाल में देता था 2,000 रुपये महीना, एक को देता था 1,000 रुपये। तो साल 2 साल में कर्जा उतर गया, अब्बा जी का शौक पूरा हो गया। ये यही होता है सोल प्रोप्राइटरशिप का, कारोबार का। ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी समझ आई? कारोबार रहे या ना रहे, वो कहते हैं इस मकान में रहने वाले जो बंदे हैं इन्होंने हमसे चावल लिए थे। कारोबार का तो कोई पोजीशन ही नहीं है, एवरशाइन स्टोर जो भी स्टोर था। ठीक है जी। सो इट मींस दैट सोल प्रोप्राइटर इस जिम्मेदार है अनलिमिटेड लाइबिलिटी का। और अगर वो पैसे ना दे पाए तो किस हद तक बात जाएगी, पर्सनल बिलोंगिंगनेस बेच दी जाएगी, ऑक्शन कर दी जाएंगी। ये तो छोटा कारोबार था ना, संभाल लिया, नौकरी नौकरी कर रहे थे, वो पैसे वैसे दे के जान छुड़ा ली। लेकिन अगर कोई बड़ा नुकसान हो जाता तो बच्चों घर बेचना पड़ेगा, गाड़ी बेचनी पड़ेगी, आपकी चीजें बिक जाएंगी। इसको कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। जो तुम कर रहे हो उसके लिए लायबल हो, और जितने तुम्हारे पर्सनल एसेट है वो रिस्क पे है फिर, क्योंकि जो जिम्मेदारी तुम ले रहे हो वो क्या है, अनलिमिटेड है। अगर पैसे पूरे ना किए तो भाई वो लीगल कार्रवाई करेंगे, वो बैंकरप्सी डिक्लेयर करवाएंगे आपकी, ये बंदा बैंकरप्ट है, हमारे पैसे नहीं दे रहा। तो बकायदा जो वकील है या जो भी लिक्विडेटर है वो आएगा, और वो आके आपका मकान वगैरह जो आपके नाम की जायदाद वगैरह वो भेज देगा। आप देखिए जो जो छोटा कारोबार करते हैं वो बड़े सियाने होते हैं। वो आमतौर पे क्या करते हैं, अपना घर किसके नाम रखते हैं, घर बीवी के नाम कर देते, गाड़ी भी बीवी के नाम। हाँ, और सोच समझ के शादी करते हैं खानदानी जगह पे, ऐसा नहीं कि आपकी तरफ बाद में साले मार रहे हो वहां पे। मकान भी ले ले, घर भी ले ले, और आप अगले दिन आए होंगे, तू कौन, मैं तुम्हारा बहनोई, कहते नहीं कौन सा है, कोई चक्कर ही नहीं, हमारी बहन ही कोई नहीं, जाओ बाबा। अच्छा, तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है, समझ रहे बात को? तो ये लोग क्या करते हैं, ये बड़े सोच समझ के करते हैं, ये अपने नाम से कारोबार करते हैं, लेकिन मकान गाड़ी अपने नाम नहीं करते। ये बड़ा सियानों वाला काम है, वरना अदरवाइज अनलिमिटेड लायबिलिटी है, हर चीज ऑप्शन हो जाएगी। अगर इससे बचना हो तो क्या करना चाहिए, कंपनी लिमिटेड रजिस्टर्ड करा दो, कंपनी प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर करा दो। वो फायदा क्या होगा, उसमें लिख दोगे आप ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है,
मैंने इसमें 10 लाख इन्वेस्ट किया है, बस ये 10 लाख इसमें, उसका अकाउंट अलग करो। तो उसका फायदा क्या होगा? अगर कंपनी बंद हो गई तो पर्सनल एसेट, भाई कंपनी अलग है, मैं अलग हूँ, जिसने पैसे लेने कंपनी से ले, लेकिन यहां आप अलग नहीं हो सकते, छोटा कारोबार। समझ आ रही बात की? तो ये एक तरीका है, अगर बचना हो कभी तो क्या हल है आपके पास? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड करा दो, लेकिन सरमाया लिखना पड़ेगा, सरमाया लेना बैंक पे वगैरह रख के, चेकबुक साथ, उसकी कॉपी वगैरह हर चीज देनी पड़ेगी एससीसीपी को, एक इदारा है। अच्छा बच्चों, आगे क्या आ गया? डिफिकल्टीज इन रेजिंग फंड। अब सोचिए आप कारोबार करना चाहते हैं, मेरी बात छोड़ दी, आप कारोबार करना चाहते हैं, कारोबार के लिए क्या चाहिए? पैसे। पैसे कहाँ से आएंगे? आप किसी से 10 रुपए मांग ले, कोई नहीं देता। क्या हाल है? क्या दे देता है भाई? नहीं, ऐसे नहीं होता बेटा। बैंक्स पैसे इतने आराम से नहीं देते, बैंक्स आपकी प्रीवियस सारी हिस्ट्री चेक करते हैं। बैंक्स ऐसे पैसा पूरी हिस्ट्री चेक कर देंगे, यार इस बंदे की बैकग्राउंड क्या है, पहले कभी इसने उधार लिया है, उधार लिया है तो कभी वापस भी किया है कि नहीं किया। यानी मैंने 2 गाड़ियां ली थी इंस्टॉलमेंट पे। 2005 में मैंने एक गाड़ी ली थी, मेहरान, सिटी बैंक से, तो वो मेरी क्लियर हो गई थी। और 2006 में मैंने ली थी एक कल्टस, वो कल्टस अभी भी है मेरे पास, चलाई ही नहीं है, बड़े दिन हो गए। लेकिन ये है कि वो हमने 2 गाड़ियां क्लियर कर दी, वो एमसीबी से ली थी। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% था, तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट पड़ता था, हमने कहा ले ले यार, 2 ले ले। अच्छा, अब हुआ ये कि वो दोनों क्लियर हो गए। ये ऐसे ही क्लियर हुई, इधर फोन कॉल, इधर फोन कॉल, इधर फोन कॉल, सर गाड़ी लेनी, सर ये कर लो, क्योंकि आपका, आपकी किस्तें टाइम पे जा रही, तो ये क्रेडिबिलिटी होगी तो बैंक पैसे देगा, वैसे पैसे। फिर बाकी और सोर्स क्या हो सकती है? रिलेटिव्स हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, उनसे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि यार को थोड़े से पैसे दे दो, कारोबार करना है, जैसे ही चलेगा तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। अब वो भी डिपेंड करता है ना कि वो दोस्त आप पे कितना इन्हिसार करते हैं। बाज दोस्त तो वाकई आपकी बात मान लेते हैं कि हाँ यार वाकई ये हमारा दोस्त इस काबिल है, कारोबार चला लेगा। और बाज क्या करते हैं, बाजों को पहले ही पता होता है कि इसने पहले कभी कोई तुक तरीके का काम किया नहीं, तो अब कहाँ करेगा, तो लिहाजा मुश्किल हो जाएगी कि नहीं। तो फाइनेंशियली पैसा अरेंज करना बड़ा। अच्छा, इसकी निस्बत एक बड़ी कंपनी होती और उससे पैसा चाहिए होता, क्या हाल है बच्चों? तो फिर क्या होना था? उसने बैंकों को बुलाना था, आओ भाई ये फिजिबिलिटी सुनो हमारी, ये हमारा प्रोजेक्ट है। और बैंकों ने उसको सस्ता लोन देना था, और इनको क्या मिल रहा है? महंगा मिल रहा है, ठीक है जी। और उसकी लाइबिलिटी भी क्या होनी थी बच्चों? लिमिटेड होनी थी ना। ये देखो, अगर ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती तो उसकी लाइबिलिटी भी लिमिटेड होनी थी। और यहां पे अगर कर्जा ले लिया और दिया नहीं, तो क्या होगा बच्चों? वो फौरी तौर पे आपको क्या करेंगे, आपकी गाड़ी प्लेज की होगी, पहले ही कागज ले लिए होंगे, घर के कागज ले लिए होंगे, फौरी तौर पे आपकी प्लाट के कागज ले लिए होंगे, यही 3 चीजें हो सकती ना। गाड़ी, घर, ये तो पैसे ऐसे थोड़ी देंगे, कागज पहले ले लेंगे वो। और अगर आपने ना दिए तो यही सारी चीजें। मैं यही तो आपको वाकया सुना रहा था उस दिन, हमारे मोहल्ले में जो लड़का रहता था, नहीं सुनाया था? उसका कारोबार चल रहा था बड़ा अच्छा, कारोबार बंद हो गया। अब उसने जो गाड़ी ली हुई थी, लीज पे थी, उसकी किस्तें नहीं दे सका, गाड़ी वाले गाड़ी ले गए, ठीक है जी। बैंक वाले आके रोज के, मकान वाले कागज उनके पास थे, वो भी आ जाए रोज। और तो और बच्चों, उसकी सास आई, उसकी बीवी को भी ले गई। उन्होंने कहा पैसे तुम्हारे पास है नहीं, क्या करोगे तुम? तो बस ऐसे ही बच्चों, तो ये बड़ा डिफिकल्टी, पैसे वापस ना किए, हर चीज गई, घर भी गया, गाड़ी भी गई, और ससुराल वाले आ गए, बीवी भी लगी। अच्छा बच्चों, अच्छा लिमिटेड स्किल्स, एक बंदे की स्किल्स बहुत ज्यादा हो सकती है, बताएं। यार तूने पूरी दास्तान जरूर सुननी है उसकी,
आगे वो दुख बड़ी दास्तान है, आगे नहीं मैंने सुनाई। अच्छा बच्चों, आगे दुख ही दुख है बच्चों। अच्छा भाई आगे आ जाए बच्चों, फिर आप पढ़ेंगे नहीं, फिर आप कहेंगे सर वो दुख में हम पढ़ नहीं पाए। अच्छा बच्चों आगे क्या है, एक बंदे की स्किल्स क्या होंगी, लिमिट। देखिए एक इंसान ये हो ही नहीं सकता कि जैसे अक्सर बच्चे हमारे क्या करते हैं, मैं एमबीबीएस करके डॉक्टर बन जाऊंगा। अच्छा फिर क्या करोगे, साथ साथ मैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लूंगा, इंजीनियर भी बन जाऊंगा। हाँ अक्सर बच्चे ऐसे प्यार कर ऐसी बातें करते नहीं करते, और उनको फिर लगानी पड़ती है कि बंदे का पुत्र बन। मेरे पास एक ऐसा जवान है, कहते हैं मेरा दिल चाह रहा है मैं एमए इंग्लिश करूँ। अच्छा कर लो, साथ में प्राइवेट एमए इकोनॉमिक्स का एग्जाम भी दे दूंगा, मैं दो लाइयां पढ़ कम। भाई एक रजिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी में होती है एक वक्त में, दो होती नहीं है। अगर दूसरी करोगे उस जमाने में इलीगल भी था, क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में फिक्स होती है ना। आप दो सीटें ले लेंगे तो बाकी पागल है। तो बहरहाल एनीवे, तो ये इस तरह का नहीं होता, स्किल एक मिलेगी, या तुम्हें मार्केटिंग आती होगी, या तुम्हें एचआर आती होगी, या तुम्हें प्रोडक्शन आती होगी, ज्यादा स्किल्स नहीं होती। और जहां कहीं आके ये देखिए ना, आपको मैनेजमेंट भी करनी है, मार्केटिंग भी करनी है, फाइनेंस भी चलाना है, अकाउंटिंग भी करनी है, बुक कीपिंग भी करनी है, पर्सोनल मैनेजमेंट भी करनी है, प्रोडक्शन भी करनी, कर सकता है एक बंदा। तो मानना पड़ेगा कहीं ना कहीं लैग तो आए। और फिर देखिए, अब मैं जॉब कर रहा हूं तो बुखार है तब भी आ रहा हूं, लेकिन अगर ये अपना कारोबार होता तो जहां कहीं बीमार होते क्या करते, छुट्टी करते ना। तो लैक ऑफ एक्सपेक्टेंसी भी है, क्योंकि एक बंदा हमेशा फिट नहीं रह सकता, जहां बीमार होगा क्या होगा बच्चों, दुकान बंद हो जाएगी। ये देखिए सीरियस इलनेस, ठीक है, क्या करेगी बच्चों, कारोबार को फेलियर का बायस बन जाएगी। लिहाजा ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। राइट बच्चों, चलें जी। अच्छा जी, अब इसमें सवाल बड़ा सिंपल आएगा। सवाल इसमें यूं आएगा कि एडवांटेजेस में डिसएडवांटेजेस मिक्स कर देगा, और आपसे पूछेगा इसके अंदर कौन से एडवांटेजेस हैं, और आपसे कहेगा ऑड वन कौन सा है, डिफरेंट कौन सा है। तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज मिक्स कर देगा, एक तो आसान सा सवाल यूं आ जाएगा। दूसरा तरीकाकार इसकी एक चीज पर अटैक करेगा, इसकी लिमिटेड लायबिलिटी आप समझते हैं कि अनलिमिटेड, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो आई होप कि आपको क्लियर है कि इसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, यानी जितना पैसा लिया सारा देना पड़ेगा, वरना जितनी चीजें प्लेज करके आपने कर्जा लिया हुआ सारी जब्त हो जाएंगी। पैसा नहीं देंगे तो क्या होंगी, जब्त हो जाएंगी, ऑप्शन हो जाएंगी। समझ आ रही बात की। अच्छा दूसरा आपने इस चीज में ख्याल रखना है कि डिफिकल्ट, इसमें नहीं सवाल कम ही आता डिफिकल्ट रेजिंग। ये बेसिक चीज ये है जिसपे बार बार सवाल आ रहा है, क्या, अनलिमिटेड लायबिलिटी, इसमें बहुत सवाल आता है। ठीक है जी, टैक्स पे भी इतना नहीं पूछता। ठीक है जी, गवर्नमेंट रेगुलेशन ईज है, ये मिक्स अप करके इसको कुछ सवाल बना लेना। ठीक है, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एक एरिया है। ठीक है जी, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट जिसपे इंडिविजुअल सवाल बन सकता है, इसको टिक कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट हेडिंग है इसके। ठीक होगा बच्चों, ईज एंड कॉस्ट ऑफ मेकिंग सिक्रेसी। ठीक है जी, हाँ सिक्रेसी, एडवांटेज में सिक्रेसी को बहुत पिक करता है कि आपका राज, आप क्या कमा रहे हैं क्या खा रहे हैं किसी को कोई पता नहीं है। आमतौर पे आपके रिश्तेदार पता करने की कोशिश करते हैं आप क्या खा रहे हैं क्या कमा रहे हैं, कि नहीं करते, करते हैं, नहीं करते, करते हैं यार। आपके रिश्तेदार आपको पता करते रहते हैं कि क्या कमा रहे हैं, कहाँ से खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं बच्चों। और अगर आप कोई गाड़ी वाड़ी ले लें तो फिर तो बहुत पता करते हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में ये बड़ा आसानी है कि आपके राज को कोई पता ही नहीं कर सकता कि यार ये कैसे कारोबार कर रहा है, पैसा कितना कमा रहा है। ज्यादातर पुफियां बहुत पता करती हैं कि यार ये लड़का पैसा कहाँ से ला रहा है, नहीं बच्चों। अस्सलाम वालेकुम सर, आपकी हाँ, मुकम्मल डिटेल में आपने क्या बताना है बच्चों, बताइए जी, एक समरी बना देते हैं मुकम्मल डिटेल में। एक अकेला कारोबार चलाने वाला बंदा, सोल प्रोप्राइटर, खुद से लेके कारोबार को चलाता है, उसकी तमाम लाइबिलिटीज एसेट की जिम्मेदारी लेता है, और उस कारोबार को चलाने का जिम्मेदार वो खुद होता है। अगर वो मैं अगर वो टैलेंटेड बंदा है तो कारोबार चला लेगा,
लेकिन रिस्क ये है कि इंसॉल्वेंसी आसान है बेशक, लेकिन कारोबार के चलने में कई प्रॉब्लम्स हैं। उसके पास बेशुमार स्किल्स नहीं है, वो अकेला इंसान है, चंद एक स्किल्स रखता है। और दूसरी बात यह है कि वो बदलते हुए हालात के साथ एडजस्टमेंट पूरी तौर पे शायद नहीं कर पाता, और इसलिए रिस्क फैक्टर हमेशा रहता है। जहां बीमार हो गया, जहां कोई मसला हो गया, वहां पे कंटिन्यूटी उसका मसला बन जाएगी। ठीक हो गया बच्चों? राइट जी? हाँ भाई अब्दुल वहाब, बात समझ आ रही है? नहीं, अब्दुल वहाब सवाल करके चलाए, हमने भी वहाब गलत लिख दिया। हाँ भाई बच्चों, वहाब भाई किधर चले गए? आ गए? तो चलिए यार, फिर ओके लिख के बता, बात समझ आ रही है? चलो ठीक है, जी जी कह दिया उसने, सही है। एक जी भी काफी था वैसे। अच्छा बच्चों, यहाँ तक कोई चीज मुश्किल? तो मेरा ख्याल है आज के लिए इतना काफी है। आप सोल प्रोप्राइटरशिप को अच्छी तरह पढ़िए, ठीक है जी, इसको रीड कर लीजिए। अच्छा, कैसे पढ़ेंगे आप इसको? आपने इसको घर जाके 10-15 मिनट देने, ज्यादा आपने इसके ऊपर कोई हमें तहकीक तहकीक करने की जरूरत नहीं। सिंपल टॉपिक है। जहाँ टेक्निकल टॉपिक आएगा मैं खुद बताऊंगा कि यार इसके पॉइंट्स नोट करो। तो आपने रीड कर लेना है, 1 से 2 दफा रीड कर लेना, 1 से 2 दफा आप रीड कर लेंगे, ये आपको याद हो जाएगा। राइट जी? अच्छा, तो आज का टॉपिक और कल का टॉपिक दोनों इंतहाई सिंपल टॉपिक थे, कोई टेक्निकल बात इसके अंदर नहीं थी। अब हम आगे शुरू करेंगे क्या बच्चों? पार्टनरशिप। अच्छा, पार्टनरशिप क्या होती है बच्चों? शराकतदारी, दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर क्या करते हैं? कारोबार शुरू कर देते हैं। अच्छा, और इसमें दोनों का, दोनों क्या शामिल करेंगे? सरमाया भी और जिम्मेदारियां भी, मेहनत दोनों शामिल होंगे। अच्छा, अब इसके अंदर कल हम ये पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप की 3 डिफरेंट टाइप्स। एक ऐसी पार्टनरशिप है जिसमें सारे पार्टनर की जिम्मेदारी अनलिमिटेड है, अगर नुकसान हो गया सबको मिलके पैसे देने पड़ेंगे। और एक ऐसी पार्टनरशिप है जिसमें कुछ पार्टनर्स की जिम्मेदारी लिमिटेड कर देंगे और कुछ की अनलिमिटेड। और फिर एक ऐसी पार्टनरशिप बनाएंगे जिसमें सारों की जिम्मेदारी लिमिटेड कर देंगे। पहले वाली आई थी ना, पहले वाली में सबकी अनलिमिटेड, और आखिरी वाली में सबकी, और दरमियान वाली में कुछ लिमिटेड और कुछ, ये हमने कल कर। ठीक है जी? तो आज का ये काम आप करके आएंगे कल, रीडिंग करेंगे। अच्छा, मैं आपको थ्योरेटिकल कोर्सेज का पढ़ने का तरीका बताता हूँ। थ्योरेटिकल कोर्सेज का पढ़ने का तरीका ये है कि आप जब घर जाएंगे, जाते ही जाते ही चाय पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, किताब खोल लें साहब, जिसमें आपने नोट्स बनाए, जिसमें आपने लिखा है। नोट छोटे छोटे पॉइंट लिख लें आप क्लास में, लो जी जिसने पॉइंट्स लिख लिए, और घर जाते ही सबसे पहले वो पॉइंट्स को पढ़ लिया उसने, वो बच्चा कमाल पास कर जाएगा, अच्छा खासा आसानी से कर जाएगा। ठीक है, तो आसान तरीका क्या है कि क्लास में बैठे छोटे छोटे पॉइंट्स नोट करें, घर जाते ही क्या करें, उनको रीड कर लें 1 दफा, और फिर जब आप पढ़ने बैठोगे, फिर जब दोबारा पढ़ोगे आसानी से याद हो जाएंगे। अच्छा, और इसमें पेपर कैसा आएगा? 50 MCQs आएंगे। वो 50 MCQs है, वो अभी मैं ये नहीं बताऊंगा किस चैप्टर से कितने ज्यादा आते हैं, किससे कम आते हैं, बाद में बातें होती रहेंगी। 50 MCQs आएंगे, 25 हमें क्या करने हैं? एक्यूरेट होने चाहिए 25 हमारे। ज्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा? अच्छी बात। राइट जी? ओके बच्चों। अच्छा भाई, आज के लिए इतना काफी। यहाँ पे मीर हमजा बताओ यार, अगला लेक्चर शुरू होने वाला है, आप क्या कहना चाहते हैं? बुक सेंड यार कल कर दी थी, कल ग्रुप में, कल मैंने स्लाइड भेजी, स्लाइड भेजी, कल किताब भेजी, सब कुछ किया है। और अब तो आपके पास मैसेज करने का भी है, तो आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मैसेज कर दो यार, दोबारा सेंड कर देते हैं। ठीक है, पहले ये इंश्योर कर लें आप ग्रुप में हैं भी कि नहीं है।